नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सीधी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां 5 से 6 बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों के साथ अमन किराना स्टोर और उनके घर के अंदर घुसे और घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। वहीं जब घर के मुखिया अशोक गुप्ता ने घर में घुसने का कारण पूछा तो जवाब नहीं मिला। घंटों तलाशी के बाद जब पुलिस कर्मियों को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने वापस लौटना सही समझा और वहीं पीड़ित परिवार का बयान सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार ने बताया कि मेरा पूरा परिवार दहशत के माहौल में है और पुलिस कर्मियों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता धमकी भी देकर गए हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं करते हो तो इसी तरह पुलिस का छापा घर में आगे भी पड़ेगा। इस धमकी के बाद पीड़ित परिवार ने चुनाव आयोग को शिकायत कर उचित न्याय की कार्रवाई की मांग की है। जी सर, मैं रामपुर ग्राम पौड़ी का निवासी हूँ। अशोक गुप्ता नाम है मेरा। चुरहट विधानसभा लगती है। कल रात को 12 बजे की तकरीबन 2 पुलिसकर्मी 5-6 भाजपा समर्थक हमारे पास आए और शटर खुलवाए और डायरेक्ट जब मैं शटर खोला तो डायरेक्ट हमारे अंदर घुस गए और छानबीन करने लगे, इधर उधर देखने लगे, हमारा सामान सब तितर बितर कर दिए। मैं पूछता रहा उनसे कि साहब क्या हुआ, क्या बात है, लेकिन हमें उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। हमारे बीवी यहाँ तक कि हमारे बेडरूम तक जब पहुंच गए तो मैं बोला कि साहब क्या बात है बताइए, तो गाली देने लगे और गाली देते देते बोले कि भाई भाजपा में वोट देना है और नहीं तो तुम्हारे यहाँ ऐसे ही पुलिसकर्मी आती रहेगी। आपने कहीं शिकायत किया है? मैं चुनाव आयोग में शिकायत अपनी दर्ज करवा चुका हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं इसका वो चाहता हूँ सर, क्या चाहते हैं? निर्णय हो इसका। भिंड जिले की गोहद विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य का विरोध लगातार जारी है और अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध के पहले भी वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें गांव के लोग उनको गांव से बाहर भगा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की प्रथम सूची में भिंड की गोहद विधानसभा से अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में जहां बीजेपी कमजोर थी वहीं टिकट घोषित किए थे, जिसमें भिंड की गोहद विधानसभा भी शामिल थी। कुल 39 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी जिसमें लाल सिंह आर्य का नाम भी शामिल है। वहीं बीजेपी ने सोचा कि कमजोर सीट पर लाल सिंह आर्य का नाम देकर जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ विरोध के स्वर लगातार गूंज रहे हैं और जनता द्वारा उन्हें प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री लाल सिंह को खदेड़ा गया है। इससे कहीं न कहीं प्रत्याशी के प्रति जनता का रोष साफ नजर आ रहा है। गोहद में जिस तरह से पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य का भाजपा प्रत्याशी का गोहद की जनता ने विरोध किया, उनको जो है कांग्रेस पार्टी के झंडे दिखाने का काम किया, इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 18 साल के कार्यकाल में जिस तरह से कुशासन के साथ राज्य को चलाया, जो जनता परेशान थी, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आपका गरीब हो, चाहे जो है युवा हो जो बेरोजगार था, चाहे महंगाई की मार से हमारी बहनें परेशान थी, इन सारी चीजों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है जनता का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जिस तरह से जनता कांग्रेस के और कमलनाथ के नेतृत्व में उमड़ने का काम कर रही है, इससे स्पष्ट है कांग्रेस की सरकार आएगी। 150 से ज्यादा सीट के मध्य प्रदेश में जीतकर कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। और भिंड जिले की अगर बात करें तो जो हमारे भिंड के प्रत्याशी हो, चौधरी राकेश सिंह जी, चाहे अटेर से श्री हेमंत कटारे जी हो, चाहे आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, राहुल जी हो, या केशव देसाई जी हो, गोहद में सारे लोगों की बढ़त इस बार जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी पर लंबी बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं और 5 सीट जीतकर कांग्रेस क्लीन स्वीप का भारतीय जनता पार्टी को मुखी दिखाने का काम करेंगे। चुनावी सरगर्मी के बीच अल्प प्रवास पर भिंड पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार संत समाज विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। बीजेपी सरकार में मठ मंदिरों में माफियाओं द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं। गौ माता परेशान है, भूख प्यास से तड़प रही गौ माता सड़कों पर घूम रही है। कमलनाथ सरकार ने गौ माता के लिए 10 रुपए निर्धारित किए थे, वो भी शिवराज सरकार ने घटाकर 2 रुपए कर दिए हैं। जनता ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। चुनाव
चुनाव हो रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार, शिवराज सरकार जो है धर्म का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि काम अधर्म का कर रही है। जब चुनाव आता है तो सनातन 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 की बात करते हैं और सनातन विरोधी काम करते हैं। आज हम जनता के सामने संत समाज इसलिए आया है, सददर्शन संत समिति मध्य प्रदेश ने विचार किया कि लोगों को बेवकूफ न बनाए। ये जनता को बहुत 20 साल हो गए, 18-19 साल हो गए लगातार ये बेवकूफ बना रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर है, क्योंकि इन्होंने गौ माता का चारा पानी सब बंद कर दिया। इसीलिए बंद कर दिया कि हजारों गौशाला कमलनाथ सरकार ने बनाई, इसलिए इनको चारा पानी हम नहीं देंगे। दूसरा, आज साधु संत आज जो है मठ मंदिर के पुजारी हैं वो परेशान हैं, उनका मान ले, उनसे मठ मंदिरों में कब्जा होना, ये सब इन्हीं की सरकार में हो रहा है। गरोड़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष कुमार सोचतिया जनसंपर्क के दौरान भानपुरा तहसील के ग्राम गांधी सागर पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। ग्राम गांधी सागर नंबर 3 और 8 पर जनसंपर्क के दौरान जनता से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना। गांधी सागर बंगाली कॉलोनी में सभा को संबोधित किया गया। आने वाली 17 तारीख को कांग्रेस को मतदान करने के लिए जनता से आग्रह किया है और उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र का भी जिक्र किया है। इसी के साथ योजनाओं की जानकारी दी है और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा और विशेषकर गांधी सागर में जो हमारे बंगाली मछुआरे हैं उनकी जितनी समस्या उनका निराकरण करना, माताओं बहनों की समस्या उनका निराकरण। युवाओं के लिए क्या रहेगा? युवाओं के लिए हम रोजगार देंगे और उसके लिए बड़े उद्योग लगाएंगे और जो जनपद इनके पंचायती राज व्यवस्था लागू करेंगे, जिसके तहत हम शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मी और महिला हमारी जो माताएं बहनें उनको सभी नौकरियां दिलवाएंगे। गांधी सागर में देखा गया कि कई ऐसी कंपनियां आती है लेकिन यहाँ स्थानीयों को कोई लाभ नहीं मिलता। मैंने कहा है कि अब इस तरह हम कानून ऐसा बनाएंगे कि जितनी भी ये कंपनियां आ रही हैं यहाँ पे, चाहे हिंगलाज रिसोर्ट हो या चाहे जितने भी रिसोर्ट हो, उनको स्थानीय रोजगार देना पड़ेगा। बड़ी स्थिति पिछले विगत 20 वर्षों में स्थिति खराब हो गई। युवा तो पूरी तरह से बेरोजगार हो गया और कहीं को जो है विकास के नाम पे जो है सिवा लूट के कुछ नहीं हुआ। बहुत दुख हो रहा है और इस बात को लेके इस बार जो है परिवर्तन का माहौल है और सारे लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और मेरे हिसाब से तो आम जनता की, व्यापारियों की, सबकी मांग है। व्यापारियों की तो बेचारों की कमर टूट गई। सबकी मांग है कि इस बार जो है कांग्रेस जो है बनना चाहिए और हमको भी यही लग रहा है। हम तो आम मतदाता हैं पर हमको भी ये लग रहा है कि इस बार जो है पूरी तरह से सबकी भावना जो है परिवर्तन की है। क्या मुद्दे लेके कांग्रेस मैदान में? सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। आम आदमी इतनी की कमर टूट गई बेचारे की, भ्रष्टाचार का पैसा दे दे के हर काम का पैसा लग रहा है। बहुत तन्मयता से और बहुत उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और अब तो एक एक चीज का पैसा लगता है। बेचारा गरीब आदमी का तो जीना ही दुश्वार हो गया। कटनी में कुतला थाना ने एसपी के निर्देश पर क्षेत्र के 2 अलग अलग जगह से जुआ खेल रहे 8 लोगों को धर दबोचा है। कुतला क्षेत्र के पन्ना रोड पर स्थित ढाबे के पास यह रेड हुई है। इस दौरान जुआरियों के पास से 52 पत्तों के ताश की गड्डी और कुल 16,450 रुपए नगद जब्त हुए हैं। थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने बताया कि ऐसी अवैधानिक गतिविधियों पर हम लगातार दबिश देंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिजीत सर के निर्देशन में और हमारे एडिशनल एसपी सर और श्रीमती सीएसपी मैडम हमारी जो हैं उनके मार्गदर्शन में आज हमने एक जुआ रेड की कार्रवाई की है और हमने 8 जुआरियों को पकड़ा है और 16,000 कुछ रुपए हमने जो है हमारी टीम ने है उनसे बरामद किए हैं। और एक ढाबे के पास पन्ना रोड पर ये जुआ जो है वो चल रहा था और हमने इस पर अचानक रेड करी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली का समय है, दीपावली के समय पे जुआ खेलते हैं लोग, तो हमने उन पर रेड करी जब तो उन जुआरियों को हमने पकड़ा तो फिर बोले कि सर हो गई गलती, अब नहीं खेलेंगे जुआ, लेकिन हमने उन पर FIR दर्ज की है और हम लगातार दबिश देंगे। यदि किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई अवैधानिक गतिविधि करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कुठला पुलिस
लगातार कार्रवाइयां करती रहेगी। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हमारी टीम सागर के सुर्खी विधानसभा पहुंची और लोगों से उनकी राय जानी। क्या कुछ लोगों ने कहा, सुनाते हैं आपको। करती हूँ। आज चर्चा हो रही है विधानसभा चुनाव की। वो चर्चा इसलिए है क्योंकि बीजेपी किस तरीके से अपने आप को बढ़ा रही है और किस तरीके से यहाँ पर फूल का कितना असर और कितना खिलेगा फूल, ये तो जनता ही तय करेगी और किसकी बाजी होगी ये जनता पर ही निर्भर करता है। लेकिन अभी हम विधानसभा सुर्खी में मौजूद हैं और ये नया खेड़ा है। यहाँ पर हमें जो बड़े भैया मिले हैं, तो सबसे बड़ी बात है भाजपा के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत जी खड़े हुए हैं। जनता का प्यार मिल रहा है, कितना आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, चारों तरफ हमारी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा को मिल रहा है, कमल के फूल को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, आदरणीय शिवराज सिंह जी की नीतियों को मिल रहा है और हम लोग किए गए कर्म को मिल रहा है। आपका जाना माना नाम है, आपके कर्मों से आपकी पहचान है, तो क्या लगता है कि कितना असर होगा जनता का? देखिए, जनता का चारों तरफ आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे कार्यकर्ता जो है वो जो तुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत ही रंग लाएगी और फिर कमल का मेरा चुनती है, फिर सरकार बनेगी भाजपा की। क्या लगता है जो वादे कर रही है हमारे चौहान ने जो वादे किए हैं, महिलाओं के लिए कई वादे किए जा रहे हैं और कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका कितना असर दिख रहा है? देखिए, हमें ये बताइए आप कि लाडली बहना क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई वादा था? किसान सम्मान निधि कोई घोषणा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बिना घोषणा के काम करती है और कांग्रेस पार्टी घोषणा केवल वोट बटोरने की करती है। तो क्या लगता है कि लाडली बहना योजना का कितना असर है, जनता पसंद कर रही है? अब आप बताओ, लाडली बहना आप ही खड़ी है। करंट दौड़ रहा है। मैं बताऊं, एक गांव है महुआ खेड़ा, वहां गए थे रात के 11 बजे। हमने कहा लेट हो गया, मत चलो। लोग बोले वो कांग्रेस का गांव, चलो हम तब तो चल नहीं। हम जब वहां पहुंचे तो 150-200 तो महिलाएं वहां बैठी। उन्होंने कहा भैया आप नहीं आते हम नाराज हो जाते, हम तो आपके 25 साल से वोटर रहे हैं। जब आप कांग्रेस में थे हम कांग्रेस में थे और अब तो लाडली बहना है माँ। महिलाएं कह रही लाडली बहना है माँ। बताइए, जब भाई बहन का रिश्ता बन गया है तो जहाँ जनता की बोलबाला में अभी हमारा प्रोग्राम इसलिए जारी है क्योंकि हम जहाँ पहुँचे हैं नया खेड़ा, यहाँ पर खाने के जायके की भी बात हो रही है। अब जायके के साथ अगर शायरी भी जुड़ जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। वहीं पर 4 चांद जो यहाँ पे शायरी लगा रहे हैं, तो फिर से कहूंगी कि अभी जो आप सुना रहे थे फिर से एक बार हो जाए। मायूस ना हो गम से तू ये मेरे दिल, कोशिश करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जो यहाँ पे जो खाना जाएगा, चलो उसको लेकर के आते रहेंगे इस तरह से आप लोगों के काफिले, हरदम सजा कर हम लोग रखेंगे आप लोगों को दाल और राजनीति को लेकर क्या कहेंगे भैया? उसकी तो नहीं गर्मी बराबर गर्मी रही है और राम राज्य आने वाला है। इस परिकल्पना के साथ हम लोग हृदय से गदगद हैं और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी दिवाली का बिल्कुल तीसरी दिवाली का इंतजार कर रहे हैं। सच में ये त्योहार बहुत बड़ा है जो आने वाला है। उसी के साथ में खाने की बात चल रही है तो आयोजन करता तो हमारे साथ में मौजूद है। क्या लगता है, राजनीति तो गर्म है ही, बावले कितने गर्म थे? वो तो आप बताएंगे, वो हम खाने वाले बताएंगे। अभी गर्म है। लोग हमारे नेता से हम लोग इतने संतुष्ट हैं कि करती है आवाहन धरती, करती है आवाहन धरती कई हजारों साल, तब जाकर हमको मिलते हैं हमारे गोविंद सिंह जैसे लाल। गोविंद सिंह जैसे लाल, मतलब बहुत बड़ी राजनीति के साथ में जो जायका मिल रहा है, क्या कहेंगे? मतलब क्या लग रहा है कि राजनीति का कितना असर है? राजनीति का ऐसा असर है कि हमारे यहाँ सुर्खी विधानसभा में नेता तो थे कांग्रेस में, हम लोग थे भाजपा में, तो भाजपा में नेता नहीं था। तो भाजपा वाले सोचते थे कि हमको ऐसा नेता मिल जाए, तो ये सोचते थे कि हमको भाजपा जैसी पार्टी मिल जाए।
रीवा के सिमरिया में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के त्रिपाठी के समर्थन में चुनाव प्रचार उन्होंने किया और लोगों से वोट की अपील की है। सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की नीति और योजनाओं की भी जानकारी दी है। साथ ही कहा कि एक बार फिर से बीजेपी को अपना आशीर्वाद देकर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएं ताकि प्रदेश का और विकास हो सके। चाहिए जिससे श्री केपी त्रिपाठी जी और जनार्दन मिश्रा जी यहां से आप सबको भी लेकर के अयोध्या धाम का दर्शन कराने के लिए आ सके। सहमत हैं सब लोग? और इसके लिए कमल का फूल, ठीक है। भगवान राम तो भगवान विष्णु के ही अवतार थे ना। और भाइयों बहनों, मां लक्ष्मी कमल पर ही आती है। कमल, ठीक है। हम सबके अभी तो हमने दीपावली का आयोजन किया, मां लक्ष्मी का अनुष्ठान किया है। दीपावली का आयोजन तो मां लक्ष्मी का ही अनुष्ठान है ना। तो कमल के इस फूल को पूरी मजबूती के साथ विजयी बनाने की आवश्यकता है। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं। और भाइयों बहनों, अगर आप सभी संकल्प ले लेंगे, कल सायंकाल प्रचार बंद होगा और अभी से लग करके परसों तक की तैयारी और मतदान के दिन पहले मतदान पूरी मजबूती के साथ कोई छूटने न पाए और हर व्यक्ति को मतदान स्थल पर ले जाकर के मतदान कराना है। इस संकल्प के साथ जुड़ना है। सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो श्री केपी त्रिपाठी जी को सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाइयों बहनों भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते। वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गोहद विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी लाल सिंह आर्य को कस्बे के वार्ड क्रमांक 1 लाहरपुरा वार्ड वासियों ने बीजेपी प्रत्याशी को वार्ड में धक्का मुक्की करके वार्ड से भगा दिया है। आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों ने इस दौरान प्रत्याशी को लाल सिंह को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सोमवार को मांधाता विधानसभा क्षेत्र के मुंदी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार उत्तमपाल सिंह पुर्नी के पक्ष में आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा के बीच में अजान की आवाज सुनकर दिग्विजय ने अजान का सम्मान किया। इस बीच सिंह थोड़ा रुक गए, फिर उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ी जा रही है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, अजान और आरती के समय हम रुक जाते हैं। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और एक बार फिर से एक एक करके बीजेपी सरकार और बीजेपी नेताओं को खरी खोटी सुनाई है और कहा कि कमीशन वाली बीजेपी सरकार एक एक घोटालों की जांच होगी। कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए साड़ी बांटे जा रही है। इस दौरान दिग्विजय सिंह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस सभा में पहुंचे थे। बता दें कि कांग्रेस ने मांधाता विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राजनारायण सिंह पुर्नी के बेटे उत्तमपाल सिंह पुर्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तमपाल के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस शासन में हुए कामों को भी गिनवाया। मोदी जी को मध्य प्रदेश के भाजपा के नेताओं पर कोई विश्वास नहीं बचा, इसलिए वो पूरे तरीके से असफल रहे। चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज, उसके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए। वो तो उल्टी बात कर रहे हैं आप। उन्हीं को याद आता है हिंदू धर्म और सनातन धर्म। हम लोग तो धर्म को राजनीति का अंग नहीं मानते। हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। इसको चुनावी मुद्दा धर्म होना ही नहीं चाहिए। ये कानूनन अधिकार, कानूनन भी ये अलाउड नहीं है, पर इसकी स्वीकृति नहीं है। कितनी सीटें आ रही हैं आपके साथ? 130 से ज्यादा।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और अब कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीते दिन पिछोर विधानसभा क्षेत्र से करारखेड़ा गांव, जो शिवपुरी से कांग्रेस प्रत्याशी का गांव है, वहां पिछोर क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी के जनसंपर्क के दौरान पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। इसी को लेकर शिवपुरी से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह पर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि पिछोर क्षेत्र के लगभग 70 गांव शिवपुरी विधानसभा में आते हैं और वहां केपी सिंह के कार्यकर्ता बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी को भी जान का खतरा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन ने सुरक्षा की मांग की है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, क्योंकि मेरी स्वयं की विधानसभा शिवपुरी भी नजदीक में है और पिछोर तहसील के 78 पोलिंग मेरी विधानसभा में हैं और जो 78 पोलिंग हैं वो उन पे इन्हीं लोगों के प्रभावशाली सहयोगी निवास करते हैं। तो मुझको चिंता है इस बात की कि मेरे स्वयं के ऊपर भी हमला हो सकता है और मेरे मतदान केंद्रों का बूथ कैप्चरिंग भी हो सकता है, क्योंकि 3 दिन से केपी सिंह जी पिछोर में जमे हुए हैं और वो इसी प्रकार की प्लानिंग करके पिछोर विधानसभा और शिवपुरी विधानसभा के चुनाव को बूथ कैप्चरिंग और आतंक और भय फैलाकर प्रभावित करना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।